जय बजरंगबली। यह कहानी रामायण की एक हास्य कहानी है। यह बात तब की है जब हनुमान जी लंका दहन करके सीता माँ की सूचना लेकर भगवान राम के पास आए। उस दिन से ही रावण को हनुमान जी की पूंछ से नफरत हो गई। हनुमान जी की पूंछ उखाड़कर फेंक देंगे, ऐसा रावण ने मन ही मन प्रण ले लिया। एक दिन हनुमान जी एक शिला पर बैठकर श्री राम जी का जाप कर रहे थे। तभी वहाँ गुप्त तरीके से रावण आ पहुँचा और रावण ने जय शंकर भगवान का नाम लेकर हनुमान जी की पूंछ उठाकर खींचने लगा। हनुमान जी ने देखा कि उनकी पूंछ कोई खींच रहा है। उन्होंने तुरंत युक्ति लगाई और उड़ने लगे। रावण भगवान शंकर भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। पहले वो शंकर भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हनुमान की पूंछ उखड़ जाए, पर अब वो शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि कहीं ये पूंछ ना उखड़ जाए। अगर ये पूंछ उखड़ गई तो कहाँ से कहाँ जाकर गिरेंगे। रावण युक्ति लगाकर वहाँ से भाग निकला। अब तो रावण हनुमान जी की पूंछ से और ज़्यादा नफरत करने लग गया। इसलिए उसने 4 सेना तैयार कराई: ऊंट सेना, घुड़ सेना, रथ सेना और पैदल सेना। हनुमान जी और रावण के सेना के बीच लड़ाई हुई। सबको हनुमान जी ने मार डाला। रावण के गुप्तचर रावण के दरबार में पहुँचे तो रावण ने पूछा कि सेना कहाँ है। गुप्तचर ने कहा कि सेना साफ। वानर कहाँ गया? रावण ने गुप्तचर से पूछा। वहीं है महाराज, और कहाँ जाएगा? रावण ने कहा कि अब तुम्हें चोर युद्ध करना था, आगे से नहीं पीछे से हमला करना था। गुप्तचर ने कहा, महाराज क्षमा करें, आगे वाले तो फिर भी कुछ देर टिके, पीछे वाले तो एक बार में ही साफ हो गए। कैसे? रावण ने गुप्तचर से पूछा। गुप्तचर ने उत्तर देते हुए कहा, और कैसे महाराज? पूछ की बात मत करो। रावण ने अब फिर दूसरी युक्ति लगाई। उसने 1000 अमर राक्षसों को बुलाकर रणभूमि में भेजने का आदेश दिया। ये ऐसे थे जिनको काल भी नहीं खा सकता था। विभीषण के गुप्तचरों से समाचार मिलने पर श्री राम जी को चिंता हुई कि हम लोग इनसे कब तक लड़ेंगे। श्री राम जी की इस स्थिति से वानर वाहिनी के साथ कपिराज सुग्रीव भी विचलित हो गए कि अब क्या होगा। हम अनंत काल तक युद्ध तो कर सकते हैं, पर विजयश्री का वर्ण नहीं होगा। हनुमान जी ने श्री राम जी को चिंतित देखकर कहा, प्रभो क्या बात है? श्री राम के संकेत से विभीषण जी ने सारी बात बतलाई कि अब विजय असंभव है। पवन पुत्र ने कहा, असंभव को संभव और संभव को असंभव कर देने का नाम ही तो हनुमान है। प्रभु आप केवल मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अकेले ही जाकर रावण की अमर सेना को नष्ट कर दूंगा। कैसे हनुमान? वे तो अमर हैं, वे कैसे नष्ट होंगे? भगवान राम ने कहा। तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु इसकी चिंता आप ना करें, बस अपने सेवक पर विश्वास रखें। उधर रावण ने चलते समय राक्षसों से कहा था कि वहाँ हनुमान नाम का एक वानर है, उससे जरा सावधान रहना। हनुमान जी को रणभूमि में एकाकी देखकर राक्षसों ने पूछा कि तुम कौन हो? क्या हम लोगों को देखकर भय नहीं लगता जो अकेले रणभूमि में चले आए? हनुमान जी बोले, क्यों आते समय राक्षस राज रावण ने तुम लोगों को कुछ संकेत नहीं दिया था जो मेरे समक्ष निर्भय होकर खड़े हो? अब तो निशाचरों को समझते देर ना लगी कि यह महाबली हनुमान है। तो भी क्या है, हम तो अमर हैं, हमारा क्या बिगाड़ लेगा? भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। पवन पुत्र की मार से राक्षस रणभूमि में ढेर होने लगे। चौथाई सेना बची थी कि पीछे से आवाज आई, अरे हनुमान, हम लोग अमर हैं, हमें जीतना असंभव है, अतः अपने स्वामी के साथ लंका से लौट जाओ, इसी में तुम सबका कल्याण है। तब पवन पुत्र ने कहा कि लौटूंगा अवश्य,
पर तुम्हारे कहने से नहीं बल्कि अपनी इच्छा से। हाँ, तुम सब मिलकर आक्रमण करो, फिर देखो मेरा बल, और रावण को जाकर बताना। राक्षसों ने जैसे ही एक साथ मिलकर हनुमान जी पर आक्रमण करना चाहा, वैसे ही हनुमान जी ने उन सबको अपनी पूंछ में लपेटकर ऊपर आकाश में फेंक दिया। वे सब पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जहाँ तक है वहाँ से भी ऊपर चले गए। उनका शरीर सूख गया अमर होने के कारण। उधर हनुमान जी ने आकर प्रभु के चरणों में शीश झुकाया। प्रभु श्री राम बोले, क्या हुआ हनुमान? तब हनुमान जी बोले कि प्रभु, उन्हें ऊपर भेजकर आ रहा हूँ। रावण के दरबार में फिर गुप्तचर आए। रावण ने पूछा कि अब क्या हुआ? तब गुप्तचर ने कहा, महाराज, जाते देखा, आते नहीं देखा। गुप्तचर ने महाराज को कहा, वानर ने अपनी पूंछ को लंबा करके सारी सेना को लपेटकर आकाश की ओर फेंक दिया, इसलिए जाते देखा, लेकिन उन सारे राक्षसों को वापस आते नहीं देखा। एक बार भीम को अपनी ताकत पर बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था, तो हनुमान जी ने उनका घमंड तोड़ा था। कैसे? इससे जुड़ी ये कथा सुनिए। त्रेता युग में श्री राम ने रावण का वध कर दिया था। अयोध्या लौटकर राम राज्य की स्थापना की। कुछ वर्षों के बाद जब प्रभु श्री राम का अपने वैकुंठ धाम लौटने का समय आया, तो उन्हें चिंता हो रही थी कि मैं वैकुंठ धाम चले जाऊंगा तो यहाँ की देखरेख कौन करेगा, कौन मेरे भक्तों की रक्षा करेगा। ऐसा विचार करते हुए प्रभु श्री राम ने हनुमान जी की ओर देखा। हनुमान जी प्रभु श्री राम के मन के भाव समझ गए। हनुमान जी ने प्रभु से एक वरदान मांगा। उन्होंने कहा कि प्रभु, मुझे वरदान दीजिए कि जब तक धरती पर आपके भक्त रहेंगे तब तक मैं भी जीवित रहूं। श्री राम ने तुरंत ही ये वरदान हनुमान जी को दे दिया और खुद वैकुंठ धाम लौट गए। त्रेता युग के बाद हनुमान जी का जिक्र द्वापर युग में भी आया है। महाभारत के समय हनुमान जी हिमालय के गंधमादन पर्वत पर रह रहे थे। उस समय पांडव द्रौपदी के साथ इसी क्षेत्र में वनवास काट रहे थे। एक दिन द्रौपदी ने भीम से एक सुगंधित फूल मांगा जो कि गंधमादन पर्वत पर था। द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीम गंधमादन पर्वत की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा और दुर्बल सा वानर दिखाई दिया। भीम को अपनी ताकत पर बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था। घमंड भरी आवाज़ में भीम ने उस वानर से कहा कि अरे वानर, रास्ते में से अपनी पूंछ हटाओ। वह बूढ़ा वानर और कोई नहीं बल्कि हनुमान जी ही थे। हनुमान जी समझ गए कि भीम को अपनी ताकत पर घमंड हो गया है। उन्होंने कहा कि तुम ही हटा दो मेरी पूंछ को। वानर की बात सुनकर भीम पूंछ हटाने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। बूढ़े वानर ने यानी कि हनुमान जी ने भीम को अपनी पूंछ में लपेटा और गिरा दिया। वानर की ताकत देखकर भीम ने विनम्र होकर पूछा कि महात्मन, कृपया बताइए कि आप कौन हैं। तब हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। हनुमान जी को देखकर भीम ने पूछा कि आप पहले ही मुझे अपनी वास्तविकता बता देते, मेरी पिटाई क्यों की? हनुमान जी ने कहा कि भीम, मैंने तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे घमंड की पिटाई की है। घमंड व्यक्ति को विनम्रता से दूर कर देता है। घमंड की वजह से व्यक्ति जीवन में कभी जीत हासिल नहीं कर पाता। हनुमान जी की बात सुनकर भीम ने घमंड छोड़ने का संकल्प लिया और उसके बाद वे विनम्र हो गए। जय बजरंग।